जिगर मुरादाबादी मरहूम को और मजदूब साहब को बहुत गहरा ताल्लुक था एक दूसरे से। मजदूब साहब की नज़र जिगर पर पड़ती थी कि जिगर वाकई जिगर वाले हैं, बहुत खूबियों वाला इंसान है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास हजरत जिगर मुरादाबादी ने पैगाम भेजा। जिगर मुरादाबादी बहुत बड़े शायर थे। उनके सामने किसी शायर की शायरी चलती नहीं थी। और अजीब बात यह है कि शराब बहुत पीते थे। एक साहब थे ख्वाजा अजीजुल हसन मजदूब, ये डिप्टी कलेक्टर थे अंग्रेजों के जमाने में, बहुत बड़े ऑफिसर थे। और वो भी हैट लगाते थे, पैंट शर्ट पहनते थे, अंग्रेजों वाला हैट। बहुत बड़े ऑफिसर थे। डिप्टी कलेक्टर होना उस वक्त इंडियन आदमी के लिए आखिरी चीज होती थी। कोई इंडियन शख्स कलेक्टर नहीं बन सकता। जो सबसे ऊंचा ओहदा मिलता था वो डिप्टी कलेक्टर। अल्लाह ने जिंदगी की किस्मत पलटी और उनको हजरत थानवी के यहां जाने का मौका मिल गया। हजरत थानवी ने पहचान लिया, ये अल्लाह वाले पहचानते हैं कि क्या पोटेंशियल है, इसमें क्या सलाहियत है, ये क्या जौहर है। अल्लाह वाले हेड को और पैंट शर्ट को नहीं देखते, अंदर की जो सलाहियत है उसको देखते हैं। हम लोग जो अंधे काने लोग हैं वो ऊपर के लिबास को देखते हैं। चुनांचे हजरत ने तवज्जो की और उन्होंने अपने आप को पहली मुलाकात में हजरत के हवाले कर दिया कि बस जो आप कहेंगे वो मैं करता चला जाऊं। चुनांचे हजरत के खुलफा में सबसे ऊंचा मुकाम हजरत ख्वाजा मजदूब का माना जाता है। आलिम नहीं थे, मौलाना नहीं थे, हाफिज नहीं थे, कादी नहीं थे। उस जमाने के अंग्रेजी पढ़े हुए डिप्टी कलेक्टर थे। लेकिन हजरत मौलाना अब्दुल गनी फूलपुरी हो या हजरत मौलाना शफी साहब मुफ्ती शफी साहब हो या मुहय्यिस सुन्ना हजरत मौलाना शाह अब्दुल हक साहब हो, ये तीनों खुलफा उनके सामने दोजानू बैठकर अपनी इस्लाह करवाते थे। यहां तक कि हजरत मौलाना अब्दुल हक साहब ने हजरत थानवी की वफात के बाद हजरत ख्वाजा अली हसन मजदूब को अपना शेख माना। जिगर मुरादाबादी मरहूम को और मजदूब साहब को बहुत गहरा ताल्लुक था एक दूसरे से। मजदूब साहब की नजर जिगर पर पड़ती थी कि जिगर वाकई जिगर वाले हैं, बहुत खूबियों वाला इंसान है। एक मुसीबत है कि जरा शराब की लत लगी हुई। तो उन्होंने खींचा जिगर को कि भाई एक बार आप चल के तो देखो थाना भवन, चल के चलो, मेरे हजरत के पास चलो। तो जिगर ने कहा कि मजदूब साहब, आपकी जिंदगी में जो जबरदस्त तब्दीली आई है उसको मैं काफी अरसे से देख रहा हूं और मेरा दिल बहुत ललचा रहा है। किसी और से कहने नहीं कहूंगा, आपसे कहता हूं, मेरा दिल भी उसी शख्सियत के पास जाने का बहुत चाह रहा है जिसने आपको अंदर बाहर से बदल दिया। तो मजदूर साहब ने कहा कि यही तो मैं भी चाहता हूं, चलो मैं लेके चलता हूं। तो जानते हैं जिगर साहब ने क्या कहा? ये सच्चे लोग थे। जिगर साहब ने कहा भाई मैं चलने को तैयार हूं, लेकिन मुसीबत यह है कि मैं एक दिन तो क्या चंद घंटे भी शराब पिए बगैर गुजार नहीं सकता। अब बताओ इस मुंह को, इस आदत को लेकर कैसे जाऊं? तो मजदूर साहब ने कहा कि ठीक है, मैं हजरत के पास जाता हूं और पूछ के बताऊं। मजदूर साहब आए और हजरत थानवी के पास आए और कहा कि जिगर से तो आप वाकिफ ही हैं, वो आना चाहते हैं आपके पास, बस एक हिचकिचाहट है। वो कहते हैं कि शराब की आदत छूटती नहीं और मैं वहां शराब पीऊं खानकाह में, ये मुनासिब नहीं। क्या जवाब दिया हकीमुल उम्मत ने
اللہ اکبر. کہا مجذوب صاحب ان سے میرا سلام کہیے اور ان سے کہیے کہ میں ان کو خانقاہ میں نہیں ٹھہراؤں گا, میں اپنے گھر میں ٹھہراؤں گا, میرے ذاتی مہمان بنیں گے اور 24 گھنٹے میں جس وقت چاہیں وہ شراب پئیں, کوئی پابندی نہیں. یہ ہے دعوت و تبلیغ جس کا ڈنڈا لیے ہم گھومتے ہیں. یہ ہے دعوت. چنانچہ جب جس وقت جگر صاحب سے مجذوب صاحب نے یہ کہا وہ رو پڑے اور کہا اب بھی اگر میں نہ جاؤں تو مجھ سے بڑھ کر کوئی کمینہ نہیں. چنانچہ آئے, حاضر ہوئے اور سامان میں شراب کی بوتل چھپا کر لائے. حضرت تھانوی کو پہلے سے اطلاع تھی. حضرت نے اپنے گھر میں باقاعدہ ان کا انتظام کر دیا, ایک شخص کو مامور کر دیا کہ دیکھ بھال کرتے رہنا, اور اس کو سمجھا بھی کچھ دیا, اور بہت اعزاز و اکرام کے ساتھ جگر صاحب کو کہا کہ اب آپ قیام فرمائیے. شام ہو گئی ہے, رات کا کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد اب آرام فرمائیے, کل ملاقات. صبح جو ملاقات ہوئی پہلے مجذوب صاحب سے, تو مجذوب صاحب نے کہا کہ حضرت نے خصوصی طور پر اگر بلا لیا تو ہو سکتا ہے کہ فجر کے بعد ہی جانا پڑ جائے. جگر صاحب اشارہ سمجھ گئے. جگر صاحب سمجھ گئے کہ مجذوب صاحب کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ اگر ابھی گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے پی ہے تو میں کوئی بہانہ کر دوں گا حضرت سے, یا کہہ دوں گا کہ تھوڑی دیر کے بعد بلا لیجیے گا, ابھی فوراً فجر کے بعد نہ بلائیے. تو جگر صاحب سمجھ گئے, کہنے لگے ساقی نے محبت کی وہ میں پلا دی ہے کہ اب کسی اور شراب کی مجھے کوئی ضرورت